तो जया, आज का दिन बहुत खास है। कैसे? ये 3 तस्वीरों के जरिए हम समझते हैं और समझाते हैं। पहली चीज कि अक्षय तृतीया के मौके पर आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मां गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 बजे खुलेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे। इसके अलावा ईद की भी बात कर लेते हैं जया। बिल्कुल, और आज ईद भी मनाई जा रही है। सुबह से ही लोग मस्जिद में पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, एक दूसरे से मिलकर भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। और आज की जो तीसरी खबर देख लीजिए, वो है भगवान परशुराम से जुड़ी हुई, क्योंकि भगवान परशुराम की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, जहां वो एक स्कूल में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शाम को मां से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये जानकारी भी है। साथ ही वो पैतृक घर पर एक रात रह भी सकते हैं। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कैसे खास रहने वाला है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। देश भर में आज ईद की रौनक भी है। और जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, गुरु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, आज अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज से उनका 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले अब जो बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की करेंगे, क्योंकि 3 जो बड़ी खबरें रहेंगी उस पर हमारी लगातार नजर है। दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम का आज पहला उत्तराखंड का दौरा होने जा रहा है। आज से सीएम योगी 3 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। बिल्कुल, और आज सुबह मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर यह है कि आज अपने पैतृक गांव पंचूर जा सकते हैं और अपनी मां से मुलाकात कर सकते हैं। और सीएम योगी सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल के बिथयानी गांव पहुंचेंगे, जहां गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। बिल्कुल, और इस महाविद्यालय को भी योगी आदित्यनाथ ने ही बनवाया था। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद वो अपने गांव जाएंगे। उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि वो अपनी मां से मिलने जाएंगे। तो देखिए, इसी क्रम में ये तस्वीरें भी आएंगी, और जानकारी यही है। कार्यक्रम कल शाम उनके उत्तराखंड पहुंचने का था, लेकिन इसे रीशेड्यूल किया गया। उसके बाद आज सुबह निकलने की खबर आई है, और जैसे ही तस्वीरें आएंगी आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है, वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है। तो रहेंगे दोनों में। तो देखिए, आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज से 3 दिवसीय उनका ये दौरा होगा, जहां पर सबसे पहले गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है। अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं, इस बात की जानकारी है। पौड़ी गढ़वाल के बिथयानी गांव में ये कार्यक्रम रखा गया है। अपने घर के सदस्यों से भी मिल सकते हैं, संभावना इस बात की है। और सीएम धामी समेत कई मंत्री कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज से 3 दिनों का ये दौरा होगा, बेहद अहम दौरा है। और इस दौरान गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है, जिसके लिए सीएम सबसे पहले बिथयानी गांव पहुंचेंगे। इसके बाद जानकारी इस बात की है कि अपने घर के सदस्यों से वो मिल सकते हैं। और जो कार्यक्रम रहने वाला है, उस कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद होंगे, कई मंत्री भी पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी है। तो सीएम योगी पौड़ी में अपने पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां पर वो गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम योगी के दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार उस जगह पर आने वाले हैं जहां उनका बचपन गुजरा, जहां पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ये जो कॉलेज है महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। पूरा का पूरा ये जो कॉलेज है, इस जगह पर जो उनके गुरु यहाँ पर रहे महंत अवैधनाथ, उनकी जो है मूर्ति यहाँ पर ये लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जो मूर्ति है, इसी मूर्ति का 3 मई को जो है यहाँ पर इसका अनावरण यहाँ पर होना है। और इसके आगे आप देखेंगे कि तैयारियाँ किस तरीके की चल रही हैं। पीछे की तरफ देखिए, एक मंच यहाँ पर बनाया जा रहा है।
जो क्रेन से जो है पूरा एरिया नीचे का समतल किया जा रहा है। जो क्षेत्र के लोग होंगे, जो गांव के जो लोग होंगे, आसपास के जो लोग होंगे, वो यहाँ पर आएंगे। ये क्षेत्र में जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं से योगी आदित्यनाथ की शिक्षा दीक्षा हुई थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ठांगर में हुई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश में जब पढ़ाई के लिए गए, हायर एजुकेशन के लिए गए, तो उस समय महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। जब गोरखपुर में एक रिसर्च करने के लिए गए थे तो वहाँ पर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और फिर उसके बाद यहाँ योगी आदित्यनाथ ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद से गोरखपुर के सांसद बने, फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने। अब पहली बार योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपने गाँव में आने वाले हैं। तैयारियाँ देखिए किस तरीके की चल रही हैं। 3 मई को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आएंगे। एक जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ उनका बचपन गुजरा है, उन लोगों को संबोधित करेंगे, उन लोगों से मुखातिब होंगे और प्रोग्राम ये भी बताया जा रहा है कि उसके बाद अपनी माताजी से भी मिलने जाएंगे। तो देखिए, आज ये तस्वीर बेहद खास रहने वाली है जया, जहां पर सीएम योगी अपने पैतृक निवास जाएंगे। खासकर वो वक्त जब बीता, कोरोना टाइम था, पिता के देहांत के बाद भी वो नहीं पहुंच पाए थे, अपने घर वालों से नहीं मुलाकात कर पाए। लेकिन इस बीच एक लंबा वक्त बीता, चुनाव का प्रचार, चुनाव और जीत, उसके बाद अब घर वापसी। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि जब उत्तराखंड का 3 दिवसीय उनका दौरा है तो इस दौरान वो अपने घर वालों से मिल सकते हैं, क्योंकि घर वालों को इंतजार है। काफी खुश भी थे जब नतीजे सामने आए थे चुनाव के। उनकी बहन का इंटरव्यू हमने दर्शकों को दिखाया भी था और वो चाहती थी कि वो मुलाकात करे। तो देखिए, ऐसे में जब ये दौरा होने जा रहा है तो नजर इस पर भी होगी कि क्या वो मुलाकात करते हैं, घर पहुंचते हैं। तो हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त की ग्राउंड की हलचलों को हम तक पहुंचाएंगे। कितनी तैयारी है, क्या शेड्यूल पता चल रहा है विनोद? स्नेहलता, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड के दौरे को लेकर तैयारियां अधिकांश पूरी कर ली गई है। एक तरफ जहां गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय में वो पहुंचकर अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, दूसरी ओर तैयारी उनके घर पर भी की जा रही है। और मैं इस वक्त उनके पंचूर गांव में मौजूद हूं, उनके आवास के बाहर हूं। उनके पैतृक घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सामने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के यह पैतृक आवास है, जहां पर तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, जायजा लेकर अभी गए हैं। अभी ये माना जा रहा है कि 2:30 बजे के करीब महाविद्यालय के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद में करीब 4 बजे अपने पैतृक आवास पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ के तमाम जितने भी सगे संबंधी हैं, यार हैं, सखा हैं, वो आज उनसे मिलने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि जितने भी सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतज़ार अब इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कब होगी। लंबे अरसे के बाद, यानी करीब 5 साल के बाद में योगी आदित्यनाथ अपने घर, पैतृक घर आएंगे, क्योंकि पूर्व में भी जिस तरह से उनके पिताजी का देहांत हुआ उस दौरान भी वो घर पे नहीं आए, लेकिन इस बार अपने पैतृक आवास यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और एक जानकारी जो मिल रही है कि एक बच्चे का मुंडन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जो योगी आदित्यनाथ के भाई हैं, उनके छोटे बच्चे का मुंडन कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत करेंगे। तमाम जो ये तैयारी आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का ये घर है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है और बिल्कुल पूरी तरह से इस आवास को सजाया गया है। इसी घर में अलग अलग जो योगी आदित्यनाथ के भाई हैं वो यहीं पर रहते हैं, उनकी माता यहीं पर रहती हैं और तमाम जितनी उनकी बहनें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहती है, चाहे नीलकंठ हो, चाहे देहरादून हो, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार है कि जिस तरह से एक लंबा अरसा यहाँ के जो लोगों में एक उत्साह है कि इसी क्षेत्र का एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश बड़े जैसे विशाल राज्य का मुखिया है, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पूरे इलाके में खुशी का माहौल तो ज़रूर है। लेकिन एक तरफ जहां गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, एक छोटी जनसभा का भी आयोजन रखा गया है और बच्चों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम जय यहाँ पर रखा गया। और उसके बाद ठीक बाद इसी आवास, अपने पैतृक आवास यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने परिजनों से मिलेंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे और अपनी माँ से भी मिलेंगे। और माँ से मिलना ही इतना भी इम्पॉर्टेंट है कि भले ही योगी जी सन्यासी हों, योगी हों, लेकिन जब माँ से मिलना होता है तो भावुकता का पल जरूर होता है कि ये मुलाकात खास इसलिए भी होने जा रही है कि ये लंबे अरसे के बाद में
योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलेंगे और अपने परिजनों से मिलेंगे। लिहाजा तैयारी पूरी हो गई है और इस पूरे इलाके में जैसे ही अभी सुबह का वक्त है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। कोई भी प्राइवेट वाहन इस क्षेत्र में नहीं आएगा, केवल प्रशासनिक अधिकारी या जो भी अन्य पुलिस के अधिकारी हैं वही इस क्षेत्र में आ सकेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से चहलकदमी, चहल पहल योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास में देखी जा रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे उनके भाई हों, सीएम वहां पर पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम रहेंगे उनके परिजन हैं, वो तमाम तस्वीरें आपके जरिए दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली समेत देश भर के मस्जिदों की बात करें तो यहाँ नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और वो भी क्यों ना रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। और इस बार रमजान की बात कर ली जाए, बहुत मुश्किल ये मौसम रहा है और अब ईद की खुशी। और ईद उल फितर से त्योहार के साथ ही रोजे और इबादत का महीना समाप्त हो जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज और आज देश भर में ईद की रौनक। एक महीने के कठिन उपवास के बाद ईद का मौका आता है, जब चांद का दीदार करने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामा मस्जिद। मैं यहाँ खुशी हुई, 2 साल के बाद हम आए हैं और पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं मेरे साथ और हमें ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा लगा यहाँ का आके। ईद का मौका है एंड ऑब्वियसली बात है, ईद का मतलब ये हैप्पीनेस। एंड 2 साल के बाद जब जामा मस्जिद जब ओपन हुई है तो इट गिव अस लॉट्स ऑफ प्लेजर, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इसीलिए सारी फैमिली हमारी आई है, सारे कजन्स हैं, अंकल्स हैं, हम खुद आए हैं जस्ट टू सेलिब्रेट और टू ऑफर आवर नमाज हियर ओनली। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद मस्जिद खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भाईचारे से अपने नमाज़ पढ़ी है, सब ने नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद मस्जिद खुलने से। मुझे बहुत खुशी है, 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले 2 साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इसमें। तो आज देश भर में ईद का त्योहार तो मनाया ही जा रहा है, साथ ही साथ आज अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, इसका बहुत महत्व होता है स्नेहा। बिल्कुल, और देखिए इस बार तिथि 3 मई को यानी आज पड़ रही है। इस तिथि को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जा रही है। आज का दिन कितना खास है इस बात को आप समझिए। एक तरफ 4 धाम यात्रा की शुरुआत जो अक्षय तृतीया के मौके पर होती है और परशुराम जयंती, ईद का उल्लास। और वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सीएम ने क्या लिखा है ट्विटर पे। देखिए ट्वीट आपके सामने हमने ट्वीट उनका रख दिया है। समस्त प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु जी और भगवती मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि वो ये पर्व सभी के जीवन में संपन्नता प्रसन्नता का संचार करे। तो अक्षय तृतीया के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को बधाई दी है। सीएम का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने हार्दिक बधाई ढेरों शुभकामनाएं लोगों को दी हैं। साथ ही साथ ये कामना की है भगवान विष्णु से कि खुशहाली रहे प्रदेश में और सब स्वस्थ रहे। वहीं आज त्योहार के दिन व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए और सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि सभी जगह त्योहार शांति और सौहार्दपूर्व मनाया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करना आपको होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम या पूजा पाठ होनी है वो निर्धारित जगह पर ही हो। जो जगह निर्धारित है वहीं पर आपको पूजा पद्धति अपनी करनी है। बिल्कुल, सीएम योगी ने ऑफिसर्स को 2 टूक कहा है कि त्योहार की आड़ में सड़क या यातायात बाधित करने का कोई काम नहीं करेगा। ना ही कोई ऐसा धार्मिक आयोजन होना चाहिए जो यातायात यानी ट्रैफिक को प्रभावित करे। सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसकी हिदायत पहले ही दे दी गई थी। तैयारियां क्या करनी है वो पहले ही कर ली गई थी और आज इसी
खुशी के त्योहार को। और आज देखा जाए तो एक साथ 3 त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिसमें एक ईद है, अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है। और चलिए अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले अब बात आजम खान की कर लेते हैं, क्योंकि आज आजम खान जेल में रहकर ही ईद का त्योहार मनाएंगे। कयासू का बाजार गर्म था कि ईद के मौके पर आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आजम को इस बार अपनी ईद जेल में ही मनानी होगी। बिल्कुल, ये उम्मीद तो जरूर थी कि एक आखिरी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी कल सुनवाई हुई है, इसके लिए पहले ही याचिका दे दी थी आजम के वकील ने, लेकिन अब इस त्योहार के बाद ही तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। इकलौता मामला बस बचा है शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ। इस मामले पर अगर आजम के पक्ष में, हालांकि ये फैसला सुरक्षित है हाईकोर्ट में, लेकिन अभी ईद के मौके पर जेल में ही रहेंगे। हालांकि कयास जरूर थे, क्योंकि सिर्फ एक मामला बचा है जिस पर सुनवाई के बाद अगर जमानत मिलती है, बाकी सभी मामलों में आजम को जमानत मिल चुकी है। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप, आगे बढ़ेंगे। खबर जौनपुर से है। 5 लोगों की गोली मारने से सनसनी की खबर मिल रही है। गोली लगने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको पता है, गंभीर रूप से घायलों को वाराणसी रेफर किया गया है। जौनपुर से ये खबर है। उधर भदोही में वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिस पर अभी भी काबू पाया नहीं जा सका है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कालीन के रॉ मटेरियल में आग लगी और लाखों का नुकसान भी हुआ है। आग लगने के करीब 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन दमकल की 10 गाड़ियां अभी तक आग पर काबू नहीं पा सकी। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर रामपुर से है। रामपुर की बात अब कर लेते हैं, क्योंकि रामपुर के जिला अस्पताल कैंपस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। आधे घंटे तक कैंपस के अंदर आग का मंजर दिखाई दिया। घटना की सूचना के बाद 2 गाड़ियां मौके पर फायर ब्रिगेड की पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बताएं कि आग जो है थोड़ी दूरी पर लगी थी हॉस्पिटल के, लेकिन इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने की किस तरीके से ये जो तस्वीरें चिंताजनक। देखिए, श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बलेरो के बीच टक्कर की खबर है और इस हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से श्रावस्ती से बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे सभी लोग, जहां यह भीषण हादसा पेश आया। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। कोटवा धाम जा रहे थे ये सभी लोग। ट्रैक्टर ट्रॉली से श्रावस्ती से बाराबंकी की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है इस एक्सीडेंट में। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में एक युवक की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। यहां युवक ने एक महिला के साथ मारपीट की है। बाइक और स्कूटी की टक्कर के बाद महिला को युवक ने बुरी तरीके से पीटा है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और यही नहीं, दबंग युवक ने महिला का मोबाइल भी छीना। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दादरी का यह मामला है, जहां सोसाइटी के बेसमेंट में बाइक स्कूटी टकराने पर युवक बेकाबू हो गया, महिला के साथ मारपीट की। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां भाजपा नेता रजनीश पांडे के भाई के तिलक समारोह में अश्लील डांस हुआ है और विदेशी बार डांसरों का जमकर डांस देखने को मिला, जिस पर नोट भी बरसाए गए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भाजपा नेता के घर पर जो कार्यक्रम था वहां पर विदेशी बार वालाओं ने डांस किया, जिस पर नोट लुटाए गए। और तिलक समारोह की ये तस्वीरें हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं जया गोरखपुर की। गोरखपुर में एसटीएफ ने एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। ये शिक्षक बीए और बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम विजय बहादुर यादव है। विजय बहादुर गोरखपुर का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, एसटीएफ के शिकंजे में एक फर्जी शिक्षक पाया गया है गोरखपुर से ही, जहां ये गोरखपुर का ही रहने वाला है।